और अपने साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनिल हैं, रौनक लोहान हैं और अमित यादव हैं भाई साहब। तो आगे की जो भी स्ट्रेटजी होगी आप सभी को बता दी जाएगी, और हमने कुछ बातें की हैं आगे के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना उस पे चर्चा करेंगे। हमारी तरफ से कुछ सुझाव रहेंगे आप बच्चों के लिए भाई। और बाकी आप भी लाइव रिकॉर्ड देखने के बाद जो वीडियो यूट्यूब पे डलेगी ना, उसमें दिल नीचे कमेंटों में सुझाव दे देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी अपने सुझाव दे देना। जब भी चैट ओपन हो तो हम चाहते हैं कि आप भी सुझाव दें, हम भी अपनी तरफ से सुझाव दें, जो एक कॉमन प्लान बने उस प्लान पे हम काम करें ताकि वो प्लान कामयाब हो हमारा। हाँ, सभी की बिल्कुल। सहमति के साथ। बताइए भाई अमित भाई। दीपक भाई, आपकी आवाज मेरे पास में थोड़ी कम आ रही थी अभी भाई। मतलब आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? मेरे आ रहे हैं एक्चुअली। एक तो मेरा गला खराब हो रहा है, कल से बीमार हो रहा हूँ ना, परसों से, तो थोड़ा आराम से ही बोल रहा हूँ मैं। अब जी। ठीक आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है। चलो ठीक है। तो ठीक ये देखो बैकग्राउंड में साथियों, आवाज किसका आ रही है बैकग्राउंड में? मेरे से तो नहीं आ क्या रही। रौनक भाई? अनिल के पास से आ रही है और आवाज। अनिल हाँ बात आ कर रहा है रही ना, बाहर है। गया हुआ है ना। देखो भाई, जितने भी भाई हैं जो भी देख रहे हैं अभी, उन सभी से यही है कि भाई अभी एक अच्छे से प्लान बनाएंगे बढ़िया तरीके से। अभी जो बालक जितने पहुंच सकते हैं ना, 1 तारीख को जो जितने बालक पहुंच सकते हैं उतने ज्यादा पहुंचो भाई, है ना। उसके बाद में अपना एक अभियान चलाओगे ट्विटर कैंपेन वाला। और उसके बाद में जैसे अपने रौनक भाई हैं, दीपक भाई हैं, अनिल भाई हैं, सारे मिलकर एक, और आपका भी सुझाव चाहिए भाई कि किस दिन आप एक बढ़िया तरीके से आंदोलन कर पाए, जिसमें आप मतलब अपनी बात पहुंचा पाओ अच्छे तरीके से। तो तो सारे भाई हमने जितने भी डिस्कस जुड़ किया है रहे भाई हैं। इस बारे में अमित, मैंने और हाँ दीपक। रौनक ने और डॉक्टर ने, अनिल ने, तीनों ने मिलके डिसाइड किया है। हमने 2-3 एक्सपर्ट की सलाह भी ली है। तो हमने 8-10 तारीख के आसपास हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का डिसीजन लिया है। अगर आपने 6600 सिलेक्टेड कैंडिडेट वहां पे आन खातर तैयार हुआ है, तो क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं, लगभग 100 से 150 मैसेज अभी भी अनरीड पड़े हैं टेलीग्राम पे मेरे। उन सभी का कहना यही है भाई, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो। तो हमें सभी साथियों से, जो भी भाई बहन मेरे मेरे को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले तो आप सभी अगर तैयार हैं हमारे पीछे खड़े होने के लिए। देखो अब तो आपका सिलेक्शन भी हो गया, पीछे जितने आंदोलन हुए रिजल्ट के लिए, तब तो चलो संशय हो सकता था किसी के मन में कि मेरा होगा नहीं होगा, मैं एक बार जा आया, 2 बार जा आया कहीं पे, तो मैं हर जगह क्यों जाऊं। लेकिन देखो बात ये है कि जो अभी कोर्ट में चल रहा है टाइम निकालने के लिए चीजें ना, ये ना तो सिलेक्टेड के फेवर में है, नॉन सिलेक्टेड के फेवर में है। ये बात आपको भी पता है कि अगर कोई निर्णय ही नहीं आएगा तो वो ना तो सिलेक्टेड के हित में बोल सकते उसको, ना अनसिलेक्टेड के हित में बोल सकते। और इस चीज को अभी प्रोटेस्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है कि कोई अनसिलेक्टेड आपके साथ नहीं आएगा, कोई एक आध होगा तो आ जाएगा, ठीक है, जो समझता होगा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है टोटली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मेल फीमेल कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति वाली जो भी बहनें ज्वाइनिंग के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, वो इसमें जोड़ेंगे। और लगभग 6600 के करीब जो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसमें से हमारा टारगेट ये है कि जो हम फॉर्म डालेंगे उसके अंदर सबसे पहले तो आप सभी हरियाणा पुलिस वॉरियर ग्रुप में है, जो अपना सिलेक्टेड कैंडिडेट का मेल फीमेल का जो कॉमन टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर जुड़ जाओ। उसका जो आपको लिंक है, वो उसका नाम है, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा दोनों चैनलों पे, और आपको पता भी होगा। तो जब तक हमारे पास लगभग 2000 साथी भाई बहनों के डाटा नहीं आएगा, तब तक हम अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना है तो आपको तभी जाके हमारा आगे एजी साहब वहां पहुंचेंगे, अपना जो रिप्लाई है वो पेश होगा। तो उसके ऊपर हमने जो भी प्लान बनाया बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे। और हम तीनों चारों जो साथी हैं, जो भी एडमिन है अपने ग्रुप के, आगे खड़े होके लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अगर आप हमारे बैक में खड़े हो तो हम किसी नेता की, हम किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की चाहे हमको सपोर्ट मिले या ना मिले, हम अपने तरीके से काम करने के लिए सक्षम भी हैं। और हमारे पास अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट की एक काफी बड़ी फौज हम मान सकते हैं। अगर वो सभी चाहते हैं कि आपका
ज्वाइनिंग आपका डिसीजन कोर्ट के हिसाब से जल्दी आ जाए। तो अभी जो रौनक भाई और अनिल भाई आपको सलाह देंगे, जो हमने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने में आप अपनी सहमति दें हमको, और आप अपना करेज दिखाएं कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। हम जो डेट है और जो कार्य करना है वो सारी चीजें ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे, और जो भी डेट कन्वींस होगी सभी के लिए। ये नहीं कि हमने कोई भी डेट बिना कुछ किसी से सहमति लिए, जैसे कि 1 तारीख को जाने के लिए कुछ साथी, देखो हम उसके विपक्ष में नहीं है, जो साथी जा रहे हैं जाओ, लेकिन 1 तारीख हम देखो कल वो परसों आए भी नहीं थे, घर पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले 1 तारीख डिसाइड कर दी। मेरा एग्जाम था, रौनक भाई रोहतक गए हुए हैं, और डॉक्टर अनिल भी बाहर बाहर जाने गए हुए हैं। तो देखो अगर पूछ के किया जाता तो 1 तारीख के बजाय 2-3 तारीख को हम पंचकुला भी चले जाते, वो कोई बात नहीं थी। लेकिन हमारा वहां जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो प्रोटेस्ट के लिए हम डेट डिसाइड करेंगे वो डिसाइड हम ग्रुप में सबकी सहमति से ग्रुप चैट ओपन करके करेंगे। तो आप सभी 6600 जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उस ग्रुप के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने को फोरम में बच्चों के नाम और वो चीज करें। और हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं जो मिड में पड़ते हैं, जैसे करनाल हो गया, और एक डिस्ट्रिक्ट और है सीएम सिटी करनाल के अंदर। वैसे हम सोच रहे हैं कि अगर अपना जो प्लान बन जाए 8-10 तारीख के आसपास वो एग्जीक्यूट कर दें, और बड़े शानदार तरीके से सीएम तक मीडिया के माध्यम से आवाज जाए, और फिर हम सीएम से दोबारा कुछ मीटिंगें खुले दरबार में जाके करें, उस तरीके से 17 तारीख से पहले 1-2 बार मिले, तब जाके वो इफेक्टिवली होगी। बाकी बातें रौनक भाई आपको बताएंगे। रौनक भाई। भाई बहुत बढ़िया, दीपक भाई भी बहुत अच्छे बोले, बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं भी यही सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक सभी 5500 तो मेल कैंडिडेट और 1100 फीमेल कैंडिडेट जब तक इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे ना, सारे के सारे अपना खुद की प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे ना, तब तक कोई आंदोलन हमारा सफल नहीं होगा। यही बिल्कुल बात है कि उस ग्रुप में, जो ग्रुप है उस ग्रुप में भी जुड़ जाओ। ये यूट्यूब चैनल के नीचे भी अपना सुझाव दे देना, हर जगह अपना ये सुझाव दो। बहुत सारे बच्चों के फोन भी आ रहे हैं कि भाई रौनक दीपक आपकी तरफ से 1 तारीख के लिए कोई बताया नहीं, आप आओगे कि नहीं आओगे। तो बात ये है भाई, मेरी भी तबीयत खराब हो रही है परसों से, और दीपक वाली बात ठीक है, हमसे ना तो बात डिस्कस की गई ना बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि 1 तारीख को चलना है। तो जो भी साथी जिसका भी ये है भाई, अब पहुंच सकता हो ना तो जरूर पहुंचे वहां पे भाई। हम ये नहीं कह रहे, हम विरोध में नहीं है उनके बिल्कुल भी, जो भी लेकिन हमसे बात की कि नहीं की, हम उनके बिल्कुल विरोध में नहीं। जो जो जाना चाहता है बिल्कुल जाए, बहुत अच्छी बात है, विरोध करे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं लीगल तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, या कोई भी चीज ऐसे कि फ्यूटाइल है या नहीं है, ये चीज कैसे है, इसकी कुछ एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी, वो चीज कितनी कामयाब होगी नहीं होगी, वो डिपेंड करता है हमारे प्लान के ऊपर। और सबसे ज्यादा डिपेंड करता है वो स्ट्रेंथ के ऊपर बच्चों की, वो क्या चाहते हैं। अगर ज्वाइनिंग चाहते हैं तो हमें कोई बहुत अच्छा आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट ने यही राय दी है कि लॉन्ग स्टे इज नॉट गुड फॉर योर एडवर्टीजमेंट। योर आपकी जो भर्ती है उसके लिए लॉन्ग स्टे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने आज तक भी जितनी भर्तियों पे लॉन्ग स्टे रहा है ना, वो सारी भर्तियां रद्द हुई है। पीजीटी संस्कृत रद्द हुई है, टीजीटी इंग्लिश रद्द हुई थी, और आरओई भर्ती रद्द हुई है। तो जो भी भर्ती पे स्टे रहा है ना, वो सारी भर्तियां रद्द हुई है। तो लीगल एक्सपर्ट की भी राय है कि लॉन्ग स्टे किसी भी भर्ती पर गड़बड़ कर सकता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब अगर एचएसएससी या फिर भाई सरकारी वकील है जो भी, अगर जवाब देना चाहते हैं ना, अगर जवाब उनसे जवाब के लिए आप यूं चाहते हो कि भाई वो जवाब दें, तो हमें अपना पक्ष मजबूती से रखना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सबके सामने सबको रोड पे आना पड़ेगा, सबको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। जब जाके हम ये आंदोलन सक्सेसफुल कर पाएंगे। ये हमारा एक सुझाव है, हमारी तरफ से ये सुझाव है कि भाई हम चाहते हैं कि करनाल में सीएम सिटी में हम आंदोलन करें और मजबूती से करें। ये 1-2 सिटी है, जैसे रोहतक है भाई, मिड में है सबके, करनाल है, या फिर उससे शानदार क्या हो सकता है, आप भी उसमें सुझाव दे भाई कि चंडीगढ़ सीएम हाउस, या कैसे भी देखो, जो भी चीज हाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव दूर रहेगी, अप्रोच सबसे हो बेस्ट। जाती है चंडीगढ़ साइड तो रौनक भाई। देखो मैं ये हाँ हाँ, वो भी, मानता हाँ हूँ ये कि बात भी वहां है, पे लेकिन स्ट्रेंथ वही बात नहीं है कि पहुंच पाएगी हाँ जो भी जितनी सुझाव देना स्ट्रेंथ भाई, अपनी। बच्चे हाँ जो भी जितनी। सुझाव दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। डॉक्टर अनिल का भी जहाँ पे आप। स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, अपन वहीं पे वहां पे आंदोलन करेंगे जहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जिस चीज का इफेक्ट ज्यादा आएगा मीडिया में, वो चीज ज्यादा उछलेगी, या जिस चीज से सरकार की तरफ से। मैं तो चाहता हूं, जैसे भाई मैंने अभी कोशिश कर रहा हूं मैं कि 8 अगस्त से विधानसभा का सेशन शुरू है, सभी बच्चों को पता भी होगा सभी को। तो यस यस। 1-2 एमएलए से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारा मुद्दा है ना, ये मैं विधानसभा तक लेके जाऊं।
विधानसभा में ये मुद्दा उठे कि भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती तो आपने कर दी है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई है कोर्ट की तरफ से। तो वो जो ज्वाइनिंग अटकी हुई है ना कोर्ट पे, वो उसको आप क्यों देरी कर रहे हो, क्यों सरकार जवाब नहीं डाल रही है कोर्ट के अंदर? क्यों वो बिल्कुल। आके ये कह रहे हैं कि द कमीशन नीड मोर टाइम? व्हाई द कमीशन नीड मोर टाइम? ऐसा क्या है? श्रुति मैडम से मैंने जब ये कहा था कि क्यों कमीशन को इतना समय चाहिए, क्यों 10 बच्चों का रैंडम डाटा देना, लड़कियों का आप रैंडम डाटा 10 लड़कियों का नहीं दे सकते? तो वो कहते हैं कि हमारे पास और भी केस है। ऐसा नहीं है। अगर सरकार की मंशा होगी, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी, तो ये जो हमारी भर्ती है ये कभी भी कंप्लीट करवा सकते थे। तो अब जो ये हमारा स्टे है ना, ये ज्यादा लंबा स्टे हमारे लिए बहुत नेगेटिव है। मैं सभी बच्चों को या सभी साथियों को अपने घरों पे यही बताना चाहूंगा कि लंबा स्टे हमारी भर्ती के लिए खतरनाक है। चाहता ये भी हूं कि लीगल तरीके से कोर्ट से निकल के ही निकले, लेकिन जब तक कमीशन अपना जवाब दायर नहीं करेगा तो वो चीज का एडवांटेज आएगा ही क्या? अब 14 तारीख को रोस्टर चेंज होने वाला है, आज का क्या पता हमारी जज चेंज हो जाए, फिर 2-3 तारीख उस नए जज को बताने में लग जाएंगी, फिर रोस्टर चेंज हो बिल्कुल। जाएगा, फिर नया जज आ जाएगा। तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। अगर ये चीजें ऐसे चलती रही ना, तो फिर भर्ती को आप ये देख लेना 6 महीने साल भर की जाएगी। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें 2-2 साल तक लॉन्ग स्टे चला है और उसके बाद जाके ज्वाइनिंग हुई है। तो हम नहीं चाहते कि इतना लंबा स्टे चले। सरकार इसको 2024 के इलेक्शन तक खींचे। सच बात तो यही है। थोड़ी सी अगर मैं वो मतलब राजनीति की भाषा कहूँ तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लंबी अगर भर्ती खिंच गई तो दिक्कतें ज्यादा होंगी। अब पंचायत चुनाव आ रहे, क्या पता पंचायत चुनाव को इसको एक वेपन बना लिया जाए। तो मैं सभी बच्चों सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा भाई कि आप भी उठो। अकेले हम तीनों कुछ नहीं कर सकते भाई। 2-3 दिन से तो मेरी भी तबीयत खराब है, दीपक की खराब है, और डॉक्टर है जो भाई ये बाहर गया हुआ है 2-3 दिन से। जब से आया उस दिन सुबह से ही बाहर चला गया था, राजस्थान जा रहा है। तो जैसे हम सुझाव मांग रहे हैं ना, और भी कोई साथी अगर आंदोलन करना चाहे तो सुझाव जरूर ले आपस में यार। ऐसा नहीं है कि मैं कल को उठ के ये कह दूं भाई चलो पंचकुला या फिर चलो चंडीगढ़ पे, चलो रोहतक या चलो करनाल, नहीं। ये सब भी सुझाव बात है दो, ना सब जो रौनक। भी सुझाव। हाँ रौनक, हम्म, ये बात है, देखो कोई भी अगर आंदोलन करना है उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। बहुत जरूरी तब पहला। अगर बच्चे भाई ही सबसे नहीं, पहले तो ये है। अगर बच्चों से हाँ, हमको देखो, अगर कोई बड़ा आंदोलन करना है तो उसके लिए बच्चों से कनेक्ट होना जरूरी है। ये नहीं है कि आपने एक कॉल दे दी उससे ही बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ेगी, इंटीमेशन भी देना चलो पड़ेगा, कोई टीम भी बनानी पड़ेगी। सुनो तो अनिल से मैं पूछना दीपक हाँ चाहता हूँ भाई। कोई कि बात हाँ हाँ मेरे डॉक्टर अनिल बोलो भाई, डॉक्टर अनिल भाई बताएंगे साहब अभी। अनिल के पूछ कोई भाई। भाई हाँ साहब अनिल जो भाई। भी हो गया, हाँ जो भी हो गया, जो भी बच्चे जाएंगे पंचकुला उनको ऑल दी बेस्ट। और जो ये पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं आ रहे, तो भाइयों हमने सभी ने अपना अपना वो जो भी है इम्पॉसिबल है हमारा जाना, और हमने बता भी दिया था, पहले भी बता दिया था। और ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ है, सभी जाओ, एक बहुत सेकंड भाई, अच्छे पानी तरीके पी। से अच्छा रखो। और जो 8-10 तारीख को 12 तारीख को जो भी प्लान होगा फर्दर प्रोसेस में हम हिस्सा लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और ये नहीं कि हम उस आंदोलन में हम चारों जाएंगे, 4 लाइव है तो चारों जाएंगे, आपको भी सभी को आना है। तकरीबन तकरीबन हमें 3 से 4 जारिया, असल तो जितने भी 6600 कैंडिडेट हैं, 6600 के 6600, ऐसा तो है नहीं जिनको इनको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो सबको मिल चुकी है। और इनको सभी को साथ आना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। हमारे तीनों के चारों के 10-20 बच्चों के जाने से कुछ नहीं होगा। और कुछ दिन बाद जैसे भी जगह डिसाइड होगी और जैसे भी सारा काम फिक्स हो जाएगा, उसके बाद में गूगल फॉर्म भी दे दिया जाएगा। गूगल फॉर्म अगर 3 से 4 हजार बच्चे भरते हैं उस गूगल फॉर्म को, कि हम ये माने कि हमारे साथ 3-4 हजार बच्चे खड़े हैं, तो ही हम घर से चलेंगे, अदरवाइज भाई हम घर से नहीं चलेंगे। क्योंकि इतनी जगह जाना, रोज रोज जाना, घर वालों से भी वही बात है, बोलना पड़ता भाई कहाँ जा रहा है तू। और कभी कोई बोलता, कभी कोई बोलता, और नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलती। हम जा रहे हैं फिर भी नेगेटिव चीजें देखने को मिलती। इससे अच्छा आप सभी को साथ आना चाहिए। और ये नहीं कि हम रोज रोज आंदोलन करते रहेंगे, हमारा ये लास्ट आंदोलन होगा। अगर इसमें हमारे साथ ज्यादा बच्चे नहीं जाते, अगर इसमें 3 से 4 हजार बच्चे हमारे साथ नहीं जाते, तो हम आगे से कोई भी प्लान नहीं करेंगे, अपने घर बैठे रहेंगे जैसे आप लोग बैठे हैं और अपडेट लेते रहते हैं यूट्यूब से। हम बस मैं यही कहना चाहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा जुड़े ग्रुप में भी, ग्रुप में बता दिया जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन होगी, और वीडियो के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। और जो कल बच्चे जा रहे हैं उनको ऑल दी बेस्ट है, सभी जाए, अपना पक्ष मजबूत करे। और ये मत मानो कि हम आगे आंदोलन करेंगे और जो ये बच्चे जा रहे हैं कल उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। HSCC के नोटिस में आ जाएगी ये बात, पहली बात तो, कि तेरा बच्चे ऐसा किस नहीं। लिए आए हैं। फिर आगे हम फर्दर
जैसा भी हम आंदोलन करेंगे तो HSSC के तो नोटिस में है ही, आंदोलन का सरकार के भी नोटिस में आएगा हम कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो नेगेटिव मत लेके जाओ, हमारी कुछ मजबूरियां हैं इसलिए हम कल नहीं जा सकते। और जो भी बच्चा जाना चाहे, जो हमसे कनेक्ट है, किसी दूसरे से कनेक्ट है, वो सभी जाएं, ज्यादा से ज्यादा जाएं, ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी तभी कुछ काम होगा। और अगर हम कहीं पे आंदोलन करते हैं 10, 11, 8, 10 तारीख को जो भी है, जहाँ भी करनाल होता है डिसाइड, रोहतक होता है या पंचकुला चंडीगढ़ होता है, जैसा भी डिसाइड होता है, अगर हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे तो ये मत मानो कि भाई हम घर से 3 या 4 बंदे जाएंगे, घर से आप सभी को निकल के आना पड़ेगा। घर से अगर तुम्हें सभी ज्वाइनिंग चाहिए ना भाई, सब ने निकलना हाँ, पड़ेगा, क्योंकि यार नू है कि सभी कोई नू सोचा है नहीं कि भाई हम घर पे बैठे बैठे कुछ कर लेंगे, तो भाई ये इम्पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि एक बार ढंग 66 से कर लो, अच्छे से कर लो। बिल्कुल तो 6600 बात ये है ना, पहले 6600 तो बंदों हम, को ज्वाइनिंग मिलेगी, हमें अकेले नहीं मिलेगी, हाँ आप हाँ, सभी पहले को तो आना देखो है रिजल्ट और से बहुत पहले मैं अच्छे बार से बार अपना यही कह रहा पक्ष हूँ। मजबूत रखना है। ज्यादा लॉन्ग स्टे चलेगा वो भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। और यही है, आप घर बैठे हो, हम भी घर बैठे हैं, तो हमारा नुकसान ही है दोनों साइड से। पहली बात तो पढ़ाई नहीं की जा रही, दूसरी बात कहीं पे जाना पड़ रहा है, कभी पंचकुला गए, कभी चंडीगढ़ गए, कभी करनाल गए, तो उसमें पैसे की भी बर्बादी है। और तीसरी बात, अड़ोसी पड़ोसी जो पूछते हैं कल भाई कब जाएगा ट्रेनिंग पे, कब जाएगा, ये भी बात मायने रखती है यार। आप ये सोचो, इससे अच्छा हम एक दिन इकट्ठा होके बहुत अच्छे से प्लान को एग्जीक्यूट करें। अगर आप साथ हो तो हम जाएंगे, अदरवाइज भाइयों हमारे जाने की अभी और एक कैपेबिलिटी बात और मैं समाप्त हो क्लियर चुकी कर है। दूं, अगर बस मैं हम, यही मेरी तरफ कहना से भी चाहूंगा कि मैं भी हम डॉक्टर, मेरी तरफ से भी यही सुझाव है। सबसे देखो, पहले तो मैं बताने देता हूँ, प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए पहले पहले प्लान डिसाइड करना पड़ता है। उस डिसाइड हाँ करने के लिए हम उसको एक तरीके तरीके से चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम 2 या 3 दिन बाद एक ट्विटर अभियान करेंगे। उस ट्विटर अभियान को हम एक इस ऐसे तरीके से करेंगे कि विपक्ष उस मुद्दे को उठाए और उसको ये लगे कि भाई हाँ, हरियाणा में कोई मुद्दा चल रहा है। जब तक बिल्कुल विपक्ष नहीं उठाएगा ना, तब तक वो चीज चलेगी नहीं। दूसरा, 8 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, वहां पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, एमएलए, 1-2 एमएलए कांग्रेस के, 1-2 एमएलए और हैं आजाद, उनसे बात कर रहा हूँ कि हमारा मुद्दा विधानसभा में उठे। और दूसरा, उस चीज का सबसे पहले तो हम ट्विटर अभियान, उसके बाद हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सबसे जरूरी है। हो सका तो हम 2 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे कि बिल्कुल एक तो रोहतक में, क्योंकि रोहतक का मीडिया ग्रुप मेरी थोड़ी सी जान पहचान है सबके साथ, और एक जगह और करेंगे जहां मान ले हम करते हैं, मान लो कि करनाल में हम वो करेंगे भाई, प्रोटेस्ट करते हैं मान लेते हैं, तो उससे पहले भी हम करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे, ताकि पूरे हरियाणा में इंटीमेशन चला जाए कि ऐसे ऐसे कोई भाई प्लान बन रहा है, हरियाणा पुलिस के सिलेक्टेड बच्चे जा रहे हैं, और वो भी जुड़ जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, इस वीडियो के थ्रू जुड़ जाए, जहां से भी कैसे भी कुछ मिले भाई, इस ग्रुप के नीचे, इसके नीचे ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां से जुड़ जाए, जैसे जुड़ जाए सब बच्चे। क्योंकि 5500 बच्चों का जो डेटा है ना, वो 1100 लड़के को वो हम अकेले भी नहीं इकट्ठे कर सकते। आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, और फिर हाँ उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा हमारा आंदोलन का, वो आंदोलन हम एग्जीक्यूट करेंगे। तब इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि चीजें अक्यूमुलेट होती रहे और चीजें का कुछ न कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आए। तो अमित भाई, बिल्कुल आप एम समझ रहे हो कि शायद इस बात एम को। हमारा यही है कि सबकी ज्वाइनिंग हो, बस एम यही है एक। और एक आप बात बोलो ये अमित भी भाई, है, बताओ। एक बात ये भी है कि हरियाणा के अंदर अगर आप बड़े स्तर पर एक लगभग अगर हम 1000 से 2000 के बीच में बच्चे इकट्ठा करने में कामयाब हो गए ना, तो जो मीडिया की तरफ से जो आवाज उठेगी और जो पॉलिटिक्स में हम उनको इन्फ्लुएंस होगा कि बच्चे अब सड़कों पे आ गए हैं, बेरोजगार युवा अब सड़कों के ऊपर आने के लिए विवश है, तो उसकी चोट सीएम से वैसे मिल के आते हैं हम, जैसे कोई रिक्वेस्ट दे के आए भाई, एप्लीकेशन दे के आए, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्योंकि पहले जो हमारा रिजल्ट आया, उसका यही कारण रहा था कि हमने आंदोलन किए थे, प्रोटेस्ट किए थे। और अगर आप अब तो देखो नौकरी मिल गई है, पहले तो ये था कि नौकरी किसको मिलेगी, नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो अब तो ये है कि आपको नौकरी तो मिल गई ना, आपका नाम तो आ गया, अब तो आप लगा सकते हो। आप जो कोर्ट में फीस लगाने की, कुछ साथी कह रहे थे कि प्राइवेट वकील कर रहे हो, 2000, 4000, 5000 रुपए काउंटरी करने की बोल रहे थे, अब तो आप यहाँ पे एक दो बार आके अपनी सुनिश्चित कर सकते हो जीत को, अपना आगे जो भी सीएम के संज्ञान में ये चीजें लाने के लिए आपको कम से कम, ज्यादा नहीं कहता मैं, 1000 की संख्या में एक दिन इकट्ठा हो जाओ, उसी दिन सारी चीजें बदल जाएंगी। देख लेना, उसी तारीख पे आपका एजी भी जाएगा, और अगर एजी डबल एजी से ज्यादा अच्छा होता है, एजी प्रेजेंस होगा, तो उसी दिन स्टेट उठ जाएगा अपनी भर्ती का।
चाहे वो कौन सी भी कोर्ट हाँ, में, बहुत चाहे सारे कौन बच्चे से ये भी। कह रहे हैं कि भाई कोर्ट केस कर लो उनके अपोजिट में। हाँ उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ मैं कि मैंने लीगल, और दीपक ने, हमने, अनिल ने ना, जो लीगल एक्सपर्ट है ना वहां पे, या फिर वकील है, जो भी लॉयर्स है, उनसे बात की थी इस बारे में, क्या हमें उनके अपोजिट में केस कर देना चाहिए, ताकि वो हमारे जो प्राइवेट वकील है वो उनके सामने खड़ा होकर एचएसएससी का मतलब वो कर सके भाई, उनकी तरफ से पेश कर सके। लेकिन ऐसा ये है कि भाई आयोग की ये कमी है कि आयोग बहुत मुश्किल से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा पाएगा हमारे वकीलों को, जो चीजें चाहिएंगी वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। सरकार की दबाव से, सरकार की अगर मंशा होगी तो उस तरफ से भी सरकारी वकील जो आएंगे ना वो करवा सकते हैं, अगर वो अपना जवाब दायर करें तो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट काउंसिल के वकील करने के खाम खाई हम पैसे ना दें तो हाँ, बढ़िया सबसे है, बड़ी बात ये क्योंकि है कि उसमें पैसा बहुत ज्यादा वो चीज नहीं लगेगा सही भाई, है। पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। अरे पांच से भाई दस पैसा लाख रुपया भाई, खराब हो जाएंगे बात बच्चों के। पैसे की नहीं है बालक यार। एक मेन मुद्दा तो ये है ना कि 6600 बालक हैं, एक साथ होते नहीं है ना। हाँ अभी हाँ आधे मिट्टू भाई बच्चे सच तो बात। मेरे पास में, आधे बच्चे तो मेरे को ये बोलते हैं भाई हमसे दूर पड़ जाता है यार। अरे दूर पड़ जाता है भाई, तुम यार एक बात बताओ, जब तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं होती, मतलब अभी तो तुम पास हो, जब तुम पास ही नहीं थे तब तुम जम्मू कश्मीर तक पेपर देने जाते थे। अब तुम पास हो, तुम्हारी ज्वाइनिंग आने वाली है, तुम पंचकुला नहीं जा सकते, बताओ। मतलब इतने ज्यादा घर पे बैठ के इतने आलसी हो चुके हैं कि हाँ यूट्यूब पे देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस पर कमेंट कर देंगे वगैरह, ठीक है। भाई जब तक तुम खुद नहीं पहुंचोगे ना तब तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और आपको पता है सरकार की खुद की मंशा नहीं है कि भाई तुम्हें ज्वाइनिंग दे, नहीं तो अब तक नहीं, हो चुका होता है फैसला। हाँ, अमित हाँ भाई उनसे ये पूछो, ये जो बोल रहे हैं हमसे दूर पड़ जाता है, उनसे ये पूछो कि आपकी ट्रेनिंग होगी, पहली बात तो दूर ही होगी, घर पे तो किसी की नहीं होगी। सही और बात है भाई। दूसरी बात, उनको 9 महीने रहना पड़ेगा, वो 9 महीने कैसे रहेंगे घर से दूर? अब ये बोल रहे हैं जो घर से दूर पड़ जाता है, यार नहीं हमारे भी घर से 300 किलोमीटर भाई, पड़ता है चंडीगढ़, हम भी रोज जाते हैं। वही तो बात है। अब आप लोग देखो, आपने हरियाणा पुलिस की जितनी भी, जब रिजल्ट नहीं आया था तब आप हमेशा आगे थे, ठीक है। हाँ 2 बार आप कोर्ट में सुनवाई थी, आप वहां पे पहले प्रेजेंट थे, तो यार दूर तो आपको ही पड़ता है, थोड़ी ना कि भाई आपका कोर्ट बिल्कुल पास में है। आप हाँ लोग उस दिन बिल्कुल। रात को मैंने आपको कॉल और मैसेज किया एक था, भाई बात कहाँ मैं पे हो, सबको तो क्लियर बोले कर आप मैं दूं, बस में हूँ। एक बात मैं सबको क्लियर कर दूं, ये प्लान हमने एग्जीक्यूट नहीं किया अभी, जब तक साथ हमको ये नहीं लगेगा कि 2000 बच्चे 3000 बच्चे फॉर्म में नहीं आए, तो जब भाई तक। आप बता दो, हाँ आप बता दो या बताओ। फिर मैं बताऊं, आप बता दो। देखो भाई बात ऐसी है, मैं तो यही कहूंगा भाई, जितने भी भाई 6600 भाई और बहन जितने भी हैं, वे सारे के सारे, एक तो भाई एक बार ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, घर पे बैठने की सोचियो मत ना, एक बार उतर जाओ बस, एक बार उतर जाओ, अच्छे से उतर जाओ, क्योंकि सरकार तक पहुंचना है ना तो स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी एक बात भाई, मिनट, जब तक अगर तुम नहीं उतरोगे ना तो शर्त लगा के ले लो भाई, ज्वाइनिंग तुम्हारी 2023 से पहले नहीं आएगी, सही इस बात को लिख के ले लो, बाकी आप तो को पता है सब कुछ। बाकी आप रौनक भाई सब, बताएंगे जो बताएंगे। हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ भाई, आप साथियों की यही सुझाव है कि एक तो इकट्ठे एकमुलेट हो जाओ एक ग्रुप में। आपको जो बता दिया हरियाणा पुलिस वॉरियर, उसका नीचे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी, हाँ लिंक भी दे डिस्क्रिप्शन में मिल देंगे। जाएगा लिंक वहां पे आपको। हम वहां पे हम सुझाव देंगे, आपस में हम सुझाव देंगे, आप भी सुझाव दोगे, जो फाइनल डिसीजन होगा वहां उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसको तरीकेबद्ध हम चलेंगे, पहले ट्विटर अभियान करेंगे, फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद हम जाके प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। वो एक तरीके से हम एक पैटर्न में चलेंगे। अगर पैटर्न में नहीं चलेंगे, सीधा आंदोलन करते हैं, तो वो चीज ज्यादा फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि पूरे हरियाणा में वो बात फैलती ही नहीं है जब तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्विटर अभियान नहीं करते हैं। जब तक मीडिया में मुद्दा नहीं आता है, जब तक विपक्ष को ये नहीं पता चलता कि मुद्दा क्या चल रहा है, बच्चे किस वजह से परेशान है, तो तब तक वो चीज फायदेमंद नहीं रहती। एक पैटर्न में चलेंगे और तरीकेबद्ध से चलेंगे, और फाइनल में उसको आंदोलन को एग्जीक्यूट करेंगे। और यही हमारा साथियों का सुझाव है। आप भी सुझाव दो, उस ग्रुप में जुड़ जाओ, हमें भी पता चले कि भाई कितने कैंडिडेट है, और ज्यादा गूगल फॉर्म भरियो भाई, और सब अपनी प्रेजेंस दिखाइयो। जहां भी आंदोलन होगा, जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वो चीज उतनी ही इफेक्चुअल होगी। आखिरकार इफेक्चुअल हो तभी होगी जितने ज्यादा कैंडिडेट इकट्ठे हो चुके हैं। मैं बहुत सारे आंदोलनों में शामिल हो चुका हूँ, दीपक भाई भी, अनिल भी, अमित आपने तो देखा ही होगा भाई ये बात। भाई लेकिन मैंने मैंने एक देखा है चीज सच हर में। आंदोलन में नोट की है, चाहे वो आंदोलन शिक्षकों का रहा हो, उसमें मैं रहा हूँ, चाहे वो आंदोलन पैरा ओलंपिक का रहा हो, उसमें मैं रहा हूँ, चाहे अपना वो हरियाणा पुलिस का आंदोलन रहा हो, उसमें मैं रहा हूँ। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक भीड़ की प्रेजेंस नहीं होगी ना, तब तक वो चीज कामयाब नहीं होगी। तो आखिर बिल्कुल नहीं हुई। सुझाव यही है कि गूगल फॉर्म भरो, उस ग्रुप में जुड़ जाओ, और ज्यादा से ज्यादा साथी अपना सुझाव दो, ताकि हमें भी देखो भाई, क्या पता कोई नया आइडिया आ जाए। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली कि आप, यही है भाई आज का। चलो ठीक है भाई। देखो भाई एक बात और मेरी, एक बार दीपक रुक जाओ भाई, मैं कह रहा हूँ, एक तो अपनी इस वीडियो के लिंक में एक ग्रुप का अपना वाला, जो अपना हरियाणा पुलिस वाले वाला ग्रुप है, उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जितने भी भाई हैं, मतलब पूरे 6600 जितने भी भाई बहन बच रहे हैं ना, सारे जुड़ जाओ भाई एक बार तो, ठीक है। क्योंकि सारे जब जुड़ोगे तभी हम अपनी बात रख पाएंगे, एक दूसरे से कुछ भी जो भी शेयर करना होगा कर पाएंगे।
और उसके बाद में एक ट्विटर अभियान का जो प्रोग्राम हमने बनाया था 2 अगस्त का, वो तो मैंने अनिल भाई से और दीपक भाई से बात की थी उस टाइम पर, उन्होंने भाई से नहीं हो पाई, तो उन्होंने बोला भाई अभी की थोड़े दिन के लिए होल्ड करते हैं, इसको बाद में लेंगे, बीच में से लेंगे जब मतलब मुद्दा गर्म रहेगा। ठीक है, तो 5 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में देख लेंगे हम। ठीक है, और तीसरा जो मैटर है भाई, एक गूगल फॉर्म भरवा देंगे सारे बालक, ज्यादा भी नहीं ना तो 3,000 बालक तो कम से कम ऐसे होने चाहिए जो वहां पर हमारे साथ में खड़े हों, तभी इस मुद्दे को हम आगे बढ़ा पाएंगे। और 17 तारीख को जो अपना जो फाइनल